Good morning, students. Myself, Neetu Agarwal, your business studies teacher. आज मैं आपको नया चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ. ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझोगे सभी बच्चे. प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर, अभी तक आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा. सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आपके प्राइवेट सेक्टर में ही आती है. प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइवेटली किसी के द्वारा ओन किया जाता है, किसी पर्सन के द्वारा उसके अंदर पैसा लगाया जाता है. वो खुद अपने बिजनेस को चलाता है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वो खुद ही ले लेता है. जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं उनका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा से ज्यादा सेल करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. सर्विस मोटिव नहीं होता है इनका. ठीक है, सर्विस मोटिव नहीं होता, वेलफेयर नहीं होता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है. ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होता. ठीक है, वो मुनाफा तो कमाना चाहेंगी, बट इनका मुख्य उद्देश्य पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना होता है, समाज की सेवा करना, लोगों को कम कीमत पे अच्छा सामान उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य होता है. पब्लिक एंटरप्राइजेस का विच इज ओन बाय द गवर्नमेंट. आपने प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर भी पढ़ा था और प्राइवेट सेक्टर भी. चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, वो पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस में ही आता है. पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट एंटरप्राइजेस में आता है. बट पब्लिक एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है. तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को तो हमने पढ़ लिया. सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप बिजनेस, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स हमने सबने पढ़ लिए. आपकी बुक में पहले टॉपिक में ही इनके बारे में ब्रीफ दे रखा है. फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं? मुनाफा कमाना, प्राइवेट ओनरशिप, खुद अपने बिजनेस को मैनेज करना, प्रॉफिट इज द एविडेंस ऑफ द सक्सेस. ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी पे पहुंच रही है. तो ये सारी आपकी प्राइवेट सेक्टर के, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के फीचर्स हो गए. अब हम डिटेल में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिनमें पैसा सरकार के द्वारा लगाया जाता है. ये जरूरी नहीं कि 100% पैसा सरकार का हो, ये जरूरी नहीं होता. कई बार मोर देन 51% पैसा लगा के भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को खोला जाता है, सरकार का 50% से ज्यादा पैसा अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ होता है तो उसको भी पब्लिक एंटरप्राइज बोला जाता है. समझ में आया? मेजर पैसा, ज्यादा पैसा सरकार का लगा हुआ होना चाहिए. तो पब्लिक एंटरप्राइजेस को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज. इन तीनों को हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में इन तीनों में से एक एंटरप्राइजेस जरूर पूछ ली जाती है. ये सारी की सारी आपकी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार के द्वारा चलाई गई अंडरटेकिंग्स है. ठीक है, देखिए 1991 में आपको पता है कि मेजर रिफॉर्म्स आए थे. 1991 से पहले हमारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्राइजेस सरकार के कंट्रोल में ही थी. 1991 के बाद गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया. बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 100% कंट्रोल सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया.
कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ मर्जी कर सकती है, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करती है। अब देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या मतलब होता है? ये सबसे पुरानी, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म, ये सबसे पुरानी तरह की अंडरटेकिंग है। इसमें होता क्या है, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम हो गया। गवर्नमेंट क्या करता है, रेलवे को एक डिपार्टमेंट को दे दिया, एक मिनिस्ट्री की कंट्रोल में रेलवे को दे दिया, रेलवे का एक डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट को किसी मिनिस्टर को दे दिया जाता है। अब वो मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपने पूरे डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, कितनी रेस चलानी है, कौन से रूट पे चलानी है, क्या फेयर होगा, कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दैट मिनिस्टर, जिसके कंट्रोल में वो डिपार्टमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? इट्स अ सेपरेट डिपार्टमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। एग्जाम्पल, रेलवे डिपार्टमेंट इज क्रिएटेड, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको सरकार ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगा सकते। अब रेलवे टोटली सरकार के कंट्रोल में है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। सारा का सारा रेलवे में पैसा किसका लगा हुआ है? सरकार का पैसा लगा हुआ है। इसको देखता कौन है? एक हेड बना दिया गया इस डिपार्टमेंट का, जिसको मिनिस्टर बोला जाता है। वो मिनिस्टर अपने नीचे और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, तो सभी मिलके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं। डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो लेते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और इस डिपार्टमेंट में जितना भी पैसा लगाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जाता है। देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ मर्जी करता रहे। गवर्नमेंट से पूछ के, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट को चलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या है? अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा जो डिपार्टमेंट चलाया जाता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, वो किसी एक मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है। वो मिनिस्टर अपने नीचे एम्प्लॉइज को अपॉइंट करते हैं, और वो एम्प्लॉइज मिनिस्टर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली पूरे डिपार्टमेंट को चलाते हैं। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉइज या मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ मर्जी करते रहेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट से पूछ के, गवर्नमेंट से इनकी एग्जिस्टेंस सेपरेट नहीं होती, क्योंकि पैसा सारा का सारा गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। तो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट सब एक ही बात होती है। फाइनेंस फ्रॉम द, अब कितना पैसा डिपार्टमेंट में लगाना है ये कौन डिसाइड करता है? बजट के द्वारा। जब बजट बनता है तो बजट में ये डिसाइड कर दिया जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगाया जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगाया जाएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट में इतना पैसा लगा दिया जाएगा। तो जितना पैसा बजट में डिसाइड कर दिया जाता है वो पैसा सरकार के द्वारा इस डिपार्टमेंट को एलोकेट कर दिया जाता है। जो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। उनको सैलरी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको सैलरी मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मैरिट्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की मैरिट्स क्या है? इजी टू फॉर्मेशन। इजी टू फॉर्मेशन, गवर्नमेंट जब चाहे
डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश, गवर्नमेंट को लगता है कि हमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, और वो किसी के कंट्रोल में देना चाहिए, तो वो जब मर्जी चाहे पैसे को बजट में एलोकेट करके डिपार्टमेंट को बना सकता है। इफेक्टिव कंट्रोल, मिनिस्टर्स के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। हर बात के लिए मिनिस्टर पब्लिक को अकाउंटेबल होता है, पब्लिक को जवाब देना होता है, तो इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे पब्लिक का हार्म हो, पब्लिक को नुकसान पहुंचे। तो पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बहुत ध्यानपूर्वक मिनिस्टर्स के द्वारा, एम्प्लॉइज के द्वारा डिपार्टमेंट को चलाया जाता है। अकाउंटेबिलिटी, डिपार्टमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, पब्लिक को जवाबदेही होता है। अगर सरकार रेलवे का फेयर बढ़ा देती है तो उसको पब्लिक को जवाब देना पड़ता है कि क्यों बढ़ाया, ठीक है ना। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के उस फैसले को लिया जाता है, क्योंकि उसका जवाब पब्लिक को देना होता है। सीक्रेसी, डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है। आने वाले टाइम में अगर कोई डिसीजन, कोई नया रूल लागू करना है तो उसको मिनिस्टर सीक्रेट भी रख लेते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस, डिपार्टमेंट में ये जरूरी होता है कि अगर हमें डिपार्टमेंट को सक्सेसफुली चलाना है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जरूर जीतना पड़ता है। अगर पब्लिक खुश नहीं होगी तो डिपार्टमेंट लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो ये तो थे हमारे डिपार्टमेंट के कुछ मेरिट्स, ठीक है। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, एक मेरिट और हम इसके अंदर बोल सकते हैं। डिक्रीज इन टैक्स बर्डन, डिक्रीज इन, अब देखिए डिपार्टमेंट के द्वारा हमारी सरकार को इनकम होती है। रेलवे से जितना भी फेयर आता है, डिफेंस से जितना भी फेयर आता है, पोस्ट एंड टेलीग्राम से जितना भी पैसा आता है वो किसके पास जाता है, सरकार के पास जाता है। तो डिपार्टमेंट खोलने की वजह से सरकार की इनकम भी इंक्रीज होती है, तो वो कहीं ना कहीं टैक्स में हमें छूट दे देता है, टैक्स में कभी कर देता है, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में फंड्स का बहुत ध्यानपूर्वक यूटिलाइजेशन किया जाता है। किसी भी फंड को जितना फंड बजट में डिसाइड है, जहां जहां एलोकेट करना है उसी हिसाब से उस पैसे को एलोकेट किया जाता है। फंड को खराब नहीं किया जाता, क्योंकि हर बात के लिए पब्लिक को जवाब देना होता है। अब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, नंबर 1 लिमिटेशन है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। कोई भी डिसीजन लेना है इमीडिएटली नहीं ले सकते, किसी भी मिनिस्टर को सबसे पूछना पड़ता है, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके वो किसी डिसीजन पे, और वो अननेसेसरी डिले हो जाता है। कोई भी डिसीजन लेना है एकदम से प्रॉम्प्ट नहीं लिया जाता, डिले हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। एक बार किसी एम्प्लॉय को रख दिया तो उसको जल्दी हटाया नहीं जा सकता। और हम लोग क्यों गवर्नमेंट जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज्यादा इनोवेटिव काम नहीं करना पड़ता। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता तो उसको हटाया नहीं जा सकता, और जो भी स्ट्रिक्ट रूल गवर्नमेंट के द्वारा बना दिए जाते हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लैक ऑफ इंसेंटिव, अब एम्प्लॉइज को पता है कि उनको फिक्स सैलरी मिलनी है, तो उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, वो उतने उत्साह के साथ काम नहीं कर पाते जितना एक एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ठीक है। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मोर पॉलिटिकल
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सरकार की इंटरफेरेंस, क्योंकि मिनिस्टर जो होता है वो सरकार के अंडर होता है, हर बात के लिए सरकार की परमिशन लेना, तो सरकार की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। एंड द लास्ट वन इज रेड टेपिज्म। इसका मतलब होता है पेपर वर्क। बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, किसी भी डिसीजन को लेना है, बहुत सारे लोगों के साइन कराने, बहुत सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट प्रिंट करने, तब जाके किसी डिसीजन को लिया जाता है। तो बहुत एक्सेसिव पेपर वर्क किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उससे क्या होता है, और इतना पेपर वर्क करने की वजह से कोई भी डिसीजन डिले हो जाता है, सही समय पे डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो ये सारी बातें आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक आपका जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है उसके बारे में समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।